दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज ये लाइव कार्यक्रम में आपके सामने बहुत सारी बातें करूंगा और इसको आप शेयर कीजिएगा। देखिए, सरकार अपने ही बुने जाल में फंसती हुई जा रही है। कल जो एक जियो आया है, उस जियो से बहुत से लोग खुश हैं और सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा, और बहुत से लोग उससे दुखी हैं। तो कल के जियो से न किसी को बहुत खुश होने की ज़रूरत है और न किसी को बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है। कल एक जियो आया जिसमें, अच्छा, उस जियो किस मैटर पे था ये भी आप लोग समझ लीजिए। आप लोग सुन ही चुके हैं, तमाम सोशल मीडिया में विश्लेषक मौजूद हैं, लेकिन ये जियो था वे शिक्षक जो 68,500 में सेलेक्ट है, लेकिन एमआरसी की वजह से 68,500 में भी ऐसा हुआ था कि 68,500 सीटें थी, 40,000 के समथिंग लोग पास हुए थे और उसकी पहली लिस्ट आई थी, 34,000 समथिंग लोग चयनित हुए थे, जिसमें किसी को अपना ज़िला ही नहीं मिला। फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों को दूर दूर के ज़िलों में भेज दिया गया। और उसमें ये भी हुआ था, एक मतलब उस पर मतलब समझौता पत्र साइन कराया गया था, जिसके तहत ये था कि आप लोग गृह जनपद में जाने के लिए या ट्रांसफ़र के लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, ना आवेदन कर पाएंगे, मतलब ऐसा कुछ था। फिर कुछ दिन उन्होंने नौकरी की और वो 69,000 शिक्षक भर्ती आई। 69,000 शिक्षक भर्ती में वे सारे लोग मतलब फिर से फॉर्म डाले और ज़्यादातर लोग चयनित हो गए, जिनका चयन लिस्ट में नाम आ गया। अब सोचिए, उन लोगों का चयन लिस्ट में नाम आया। बात पॉइंट नोट कीजिए कि जनरल पहली जो लिस्ट आई थी 67,867 की, जनरल 67.1, ओबीसी 66.73 और एससी 60.07 या ऐसे कुछ था, नाम आया। अब उसके बाद में एक थर्ड लिस्ट आई। थर्ड लिस्ट में भी मेरिट गिरी और थर्ड लिस्ट के बाद में एक और लिस्ट आई जो 6800 की लिस्ट है। 6800 की लिस्ट में भी मेरिट केवल ओबीसी एससी की गिरी, जिसमें ओबीसी का मेरिट आया 65.53 और एससी का मेरिट गया 59.55, ऐसे कुछ करके था, मतलब आप ये अबाउट समझ लीजिए। अब जब वो लड़के कोर्ट में केस जीते, बहुत पहले से लड़ रहे थे वो लोग, तो जब कोर्ट में जब केस जीत गए, और आज नहीं केस जीते हैं, बहुत पहले से उनका केस पे डिसाइड हो गया था और फैसला आ गया था, और उस फैसले पे जब सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी तो लोग कोर्ट में चले गए और मामला कंटेम्प्ट का हो गया और यहाँ सचिव साहब तलब होने लगे कोर्ट में। फिर इन्होंने आनन फानन में एक कल मेरिट लिस्ट जारी की कि जनरल 69.07, ओबीसी 65.53 और एससी 59.55। इनसे ऊपर जिनकी मेरिट है, जो 68,500 में सिलेक्ट लोग हैं और 69,000 में भी अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में और पास हैं, उनको एनओसी दे दिया जाए। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बीच में एनओसी रोक ली गई थी, क्योंकि ये था कि जो लड़के 68,500 में सेलेक्ट हैं वही लड़के 69,000 में भी सेलेक्ट होंगे, तो एक ही पद के लिए, एक ही वेतनमान के लिए पहले से सेलेक्ट आदमी इसमें नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि हो जाएगा कहीं ना कहीं से, तो इसके लिए काफ़ी प्रयास किए थे और उनको एनओसी देने के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि बहुत से लड़कों ने खुद एनओसी नहीं ज़्यादा उस पर वो डाला, फोकस किया, क्योंकि बात ये था कि वो भी नहीं चाहते थे कि हम किसी की सीट खाएं। ठीक, अब जब थर्ड काउंसलिंग हुई, फर्स्ट काउंसलिंग 67,867 के बाद में थर्ड काउंसलिंग के लिए लोगों ने काफ़ी प्रयास किया
और एक एक सीटें एक एक मतलब ज़िले से सीटों की संख्या का पता लगाया गया और सीटों की संख्या का पता लगाने के बाद में मतलब कुल मिला के जो सीटें निकली 6,700 के आसपास सीटें, 66-96 सीटें खाली हुई। 66-96 सीटों पर फिर से काउंसलिंग हुई, तो कुल मिला के अब इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फर्जी वर्जी उनको निकालने के, फर्जी तो एक बार ऑक्यूपाई कर लिए तो निकालेंगे तो फिर फ्रेश हो जाएगा। जो सीटें खाली हैं लगभग 700-800 सीटें के आसपास खाली हैं, ऐसा आंकड़ा है बेसिक का। अब उसमें ये लड़के आ गए और ये केवल एक ही याचिका पे नहीं, ये आर्डर आया है कि जितनी भी याचिकाएं हैं सारी मतलब जितने भी लोग हैं जो 69,000 में पास हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, वे मतलब एनओसी प्राप्त कर सकते हैं और 15 जुलाई तक का समय दिया गया। अब इसमें पेंच क्या आएगा ये देखिए। पेंच ये आएगा कि इन्होंने अभी तक ये कहा है कि जनरल के जिन लोगों का 69.07 है उससे ऊपर वालों को एनओसी दी जाएगी, उससे नीचे वालों को एनओसी नहीं दी जाएगी। तो जनरल के लोग जो 68,500 में सेलेक्ट हुए, जनरल का गुणांक 66 थर्ड लिस्ट में 66.48 तक आया है, यानी कि 66.48 से लेकर 69.07 तक के गुणांक के शिक्षक जो हैं वो फिर से कोर्ट जाएंगे और वहाँ मामला फंसेगा, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम आ गया है, उनकी सीट तो खाली चली गई। आप लोग समझिए, उनका लिस्ट में तो नाम आ गया, 69,867 की लिस्ट में नाम आया और उसके बाद में जो थर्ड काउंसलिंग है उसकी लिस्ट में नाम आया, तो आप उनको एनओसी देने से कैसे रोक सकते हैं। दूसरी चीज़, जो 6800 का अभी जिला आवंटन नहीं हुआ है, 6800 को केवल लिस्ट आई है और ये मामला 1356 और राबिन सिंह के अधीन है, तो राबिन सिंह की ओवरलैपिंग याचिका के अधीन है। तो इस पे सरकार ये कैसे बोल सकती है कि 59.55 जो 6800 में आई है मेरिट लास्ट और 65.53 इनको कैसे सरकार एनओसी देगी। यानी कि आप समझिए, जैसे मान लिया कोई ओबीसी का लड़का है, 6800 का सिलेक्टेड लड़का है और 69,000 में अपने ज़िले में जाना चाहता है, तो 66.47 से नीचे, उससे ऊपर तो जिला अलॉट हो चुका है, 66.47 से नीचे जिला अलॉट नहीं हुआ है, तो 66.47 से नीचे और 65.53 से ऊपर उनको किस ज़िले में भेजेंगे और कहाँ से वो एनओसी प्राप्त करेंगे, कैसे उनको ज़िला काउंसलिंग कराया जा सकता है जबकि ये मामला अभी निस्तारित नहीं है। तीसरी चीज़, सरकार से बहुत से लोग गफलत में ये है कि सरकार पदों को खाली कर रही है, इसी 69,000 में हमको नियुक्ति मिल जाएगी। तो भैया 69,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 सीटें खाली हैं और वो 600-700 सीटें यही एनओसी वालों से ही कम पड़ जाएंगी। तो जब वो 600-700 सीटें एनओसी वालों से कम पड़ जाएंगी तो 6800 सीटें सरकार कहाँ से लाएगी। आप देखे हैं कि 867 की लिस्ट में बड़ी मेहनत से काम किया गया, एनओसी रोकी गई, तब जाके 66-96 सीटें बची। अब 66-96 की जो थर्ड काउंसलिंग हुई उसमें 600-700 सीटें, बहुत मुश्किल से 1000 सीटें बची होंगी। 1000 सीटों में से जो 68,500 की भी लड़के आएंगे जिनको एनओसी मिल जाएगी, तो अब बताइए सीटें कहाँ से बची। अब मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ कि आप लोग सोचिए कि ये सरकार क्या करेगी इस पे आगे, इस पे किस तरीके से फंसेगी। जनरल एक तरफ ओवरलैपिंग के ऊपर काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है, सरकार वो केस हार भी सकती है क्योंकि ये कट ऑफ मेरिट सरकार ने जारी किया है, कोर्ट ने जारी नहीं किया है। और बाकी आप लोग सोचिएगा, आगे नेक्स्ट लाइव में आप लोगों को बहुत अन्य बातें बताएंगे। धन्यवाद।